सबको जे सुखी प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 6 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से 44 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे 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 आती है। इसलिए आती है, लोगों को अब समझ में आने लगा कि ईश्वर के वचन में कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, कैसे ईश्वर का वचन उन्हें हिम्मत और साहस देता है, चंगाई प्रदान करता है, आनंद और खुशियाँ देता है। इस वजह से लोग बड़ी भीड़ के रूप में यीशु के पीछे पीछे आती है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। ये इसलिए इकट्ठा नहीं हुई कि उन्हें कोई कोई भौतिक भौतिक सुविधा या फायदा मिल रहा हो, बल्कि ये आध्यात्मिक रूप से भूखे और प्यासे थे। ईश्वर के वचन के भूखे और प्यासे थे। ईश्वर के आशीष और बरकतों को पाने के लिए भूखे और प्यासे थे। ईश्वर से छंगाई पाने के लिए भूखे और प्यासे थे। इसलिए एक प्रकार की आध्यात्मिक भूख के वजह से लोग इस प्रकार की भीड़ लगाकर प्रभु का इंतजार करते हैं, प्रभु के पीछे आते हैं। और जब यीशु ने ऐसी भीड़ को देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया। जब यीशु ने देखा कि लोग इतना इतना भूख और प्यास के साथ प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं, यीशु का वचन को सुनने के लिए लालायित हैं, भूखे प्यासे हैं, यीशु को उनको देखकर उन पर तरस आया। ईश्वर का विशिष्ट गुण है लोगों पर तरस खाना, दया दिखाना, लोगों की मजबूरी समझना और उनकी मदद करना। ईश्वर का विशिष्ट गुण है और प्रभु यीशु मसीह इस गुण को यहाँ पर व्यक्त करता है। उन लोगों को देखकर ईश्वर को, प्रभु यीशु को तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब लोगों के अंदर भूख और प्यास थी ईश्वर के वचन सुनने के लिए, प्रभु ने उस मौके पर ईश्वर का वचन सुनाया, उन्हें शिक्षित किया, शिक्षा दी, जीवन के मार्ग पर चलने की शिक्षा उन्हें प्रदान की। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांव में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। जब पूरे दिन प्रभु ने उनको सुसमाचार सुनाया, शिक्षा दी, चंगाई प्रदान की, पूरा दिन बीत गया। प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आके कहते हैं, देखो अभी दिन ढल चुका है, पूरा दिन बीत गया है, संध्या का समय है, रात का समय है, लोगों को विदा कीजिए ताकि वे अपने लिए खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम कर सकें। अब यीशु, जिसको ये लोगों को देखकर तरस आया था, लोगों के अंदर जो जिज्ञासा थी प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के लिए, इस बात को देखकर प्रभु यीशु को तरस हो आया था। प्रभु उन्हें यूं ही नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। प्रभु तुरंत कहते हैं, अब तक प्रभु ने उन्हें आध्यात्मिक भोजन से भरपूर किया, लेकिन आध्यात्मिक भोजन सिर्फ काफ़ी नहीं है, मनुष्य को रोटी भी ज़रूरत है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें। 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और लोगों को दें। शिष्य पूछते हैं, अभी कैसे संभव है इतने सारे लोगों को खिलाना पिलाना। ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कितना है? ज़्यादा हो कम हो बात उसकी नहीं, तुम्हारे पास क्या है, कितना है, जाकर देखो। प्रभु ने कहा, उन्हें पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां, 1 या 2 लोगों को खाने भर की, 1 या 2 लोग खा सकते हैं, इतना ही हमारे पास, यानी कि कुछ भी नहीं के बराबर हैं। ये उत्तर आता है, 5 रोटियां और 2 मछलियां
प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, जितना भी है वो इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास में बैठने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 के टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पड़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सभी ने खाया, खाकर तृप्त हो गए। रोटियां और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। इतनी बड़ी भीड़ प्रभु के पास थी। थोड़ा सा लोगों के द्वारा थोड़ा सा प्रभु को मिला और प्रभु ने उसी पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और सबको इच्छा भर बंटवाया, इच्छा भर दिया। लोगों ने खाया, खाकर तृप्त हुए, सेटिस्फाइड हुए। उसके बावजूद 12 टोकरे बच गए। यह है प्रभु का कार्य। हमारे पास थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ी सी खूबी हमारे अंदर है, 2-4 वरदान हमारे अंदर हैं। अगर हम उसको प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु उसी पर आशीष देता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। उदारता का दिल होना बहुत ही ज़रूरी है। उदारता का दिल होगा अगर हम प्रभु के लिए समय देंगे, उदारता का दिल खोलते हुए प्रभु की सेवा में कुछ किसी गरीब की सेवा करेंगे, प्रभु उसमें आशीष देगा, उसमें बरकत देगा। बहुत ज़्यादा होते हुए कुछ हम कर नहीं सकते। हमारे पास बहुत बड़ा दिल होने की ज़रूरत है। जब उदारता का दिल होगा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभु हमें सिखाता आज के दिन में 5 रोटियां 2 मछलियां अगर लोगों के पास ही रहती, प्रभु के हाथों में नहीं दिया होता, शायद वहाँ पर उतना बड़ा चिन्ह चमत्कार नहीं होता। जो भी हमारे पास हैं हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हर दिन प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हर समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु ने दिया हुआ प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु इस पर आशीष दे, मुझ पर आशीष बरसा, मेरे वरदानों पर, खूबियों पर आशीष बरसा, ताकि मैं आपकी सेवा में आगे बढ़ूं। और निश्चित रूप से प्रभु की आशीष बरकत हमारे पर रहेगी, हमें प्राप्त होगी प्रभु की आशीष। हम निश्चित रूप से प्रभु के महिमा के लिए बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन में प्रभु के वचन सुनकर प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उदारता का दिल प्रदान कर, ताकि मैं जो कुछ भी मेरे पास मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए आपसे आशीष प्राप्त करते हुए, आशीष पाकर आपकी महिमा के लिए कार्य कर सकूं। ऐसी आशीष, ऐसी बरकत मुझे प्रदान कर। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करें, ग्रहण करें। अगर हमारे हाथ में कुछ होगा, कुछ है, वो उतना ही रहेगा। अगर उसको हम प्रभु के हाथों में देंगे, बहुतायत में बदल जाएगा। इसलिए प्रभु के हाथों में देते हुए, प्रभु की बरकत प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।